बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की ये कंटिन्यूशन है। और पीछे हमने देखा था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर। तो सिमिलरली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी उसी तरह का एक डॉक्यूमेंट है जिसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के लिए उसके पीछे जो वजूहात होती हैं वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बेस कर रही होती हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से मुराद है कि मुफादात का तसादम, यानी कन्फ्लिक्ट तसादम और इंटरेस्ट मुफाद। अब मुफाद एक ही हो सकता है कि जब कंपनी आपको जॉब देती है तो वो ये एक्सपेक्ट करती है कि जी मेरी जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि इस जॉब को करने के लिए जिसको मैं आपको अपॉइंट कर रहा हूँ, तो आप इसको ऑनेस्टली और हार्ड वर्किंग के साथ करेंगे। तो उस वक्त जो लोग जॉब एक्सेप्ट करते हैं वो कहते हैं कि जी बिल्कुल एग्री करते हैं कि हम इसको ऑनेस्टली और हार्ड वर्किंग के साथ करेंगे। लेकिन जब जॉब कंटिन्यू होती है तो उसमें फिर उनके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, और ये उस वक्त आते हैं जब कोड ऑफ कंडक्ट अवेलेबल ना हो। अगर कोड ऑफ कंडक्ट का डॉक्यूमेंट प्रोक्योरमेंट मैनुअल में अवेलेबल नहीं है, या कंपनी के जो पॉलिसी है, प्रोसीजर है, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो इन्वॉल्व हो जाता है। अब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दो तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 मॉनेटरी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, नंबर 2 नॉन मॉनेटरी होता है। मॉनेटरी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में पैसों का लेन देन आ जाता है कि प्रोक्योरमेंट वाले कुछ ब्राइबरी ले सकते हैं, वेंडर से कुछ गिफ्ट ले सकते हैं, कोई खाना शाना खा सकते हैं, किसी पर्सनल एक्टिविटी के लिए उनसे कुछ फेवर ले सकते हैं, पर्सनल रिलेशन में जा सकते हैं, या कुछ करप्शन रिलेटेड एक्टिविटी। और किसी भी तरीके से प्रोक्योरमेंट वालों के पास बहुत सारे तरीके होते हैं ऐसे कि लोग जब वो डिस्क्लोज होते हैं तो लोग बिलीव नहीं करते कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब ये जो जितनी भी करप्शन पैसों के रिलेटेड होती है प्रोक्योरमेंट की ट्रांजैक्शन में, वो सारी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप इसको इस तरह से देखें कि आपने कुछ बिडिंग करनी है, आपने कोई टेंडर अनाउंस किया हुआ है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक हॉस्पिटल बन रहा है, कोई पुल बन रहा है, कोई सड़कें नालियाँ बन रही हैं, कोई मोटरवे बन रही है, कोई कम्प्लेक्स बड़ी बिल्डिंग बन रही है, या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर क्या कुछ हो सकता है। तो वो जो भी उसके अंदर करप्शन पॉसिबल हो सकती है वो सब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको जब अपॉइंट किया गया था तो उस करप्शन के लिए नहीं किया गया था। तो आपने ये उस वक्त साइन किया था कि जी मैं ऑनेस्टली और हार्ड वर्किंग के साथ काम करूँगा। तो अगर कोई भी करप्शन रिलेटेड एक्टिविटी जॉब के अंदर इन्वॉल्व होती है तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो मॉनेटरी रिलेटेड एक्टिविटी है। अब नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी में आपकी लेजीनेस आ सकती है, सुस्ती आ सकती है, छुट्टियां ज़्यादा करनी आ सकती हैं, लेट आना, जल्दी चले जाना, काम को प्रॉपरली नहीं करना, या काम को डिले से करना, या करेक्ट ना करना। एक ट्रांजैक्शन हुई है, वो जब पीओ इशू होने लगा तो पता लगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है, फिर सब रिवर्स हो गया, फिर उस प्रोसेस को दोबारा से कोटेशन लेना, कंपैरिजन करना, फिर नया पीओ इशू करना। तो ये भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये नॉन मॉनेटरी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। यानी जो ड्यूटी आपको डिप्यूट की गई थी अगर वो उस तरह से परफॉर्म नहीं हो रही तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि ये कंपनी का जो मुफाद अगर आप पूरा नहीं कर रहे, सिंपल सी बात है कि कंपनी ने जिस काम के लिए रखा था अगर वो पूरा नहीं हो रहा तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे बताया कि मॉनेटरी हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी हो सकते हैं। फर्दर ये एक्चुअल कन्फ्लिक्ट हो सकता है और परसीव्ड कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। एक्चुअल कन्फ्लिक्ट ऐसे कन्फ्लिक्ट होते हैं जिस पे आप डायरेक्टली असरअंदाज होते हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप डायरेक्टली उसको जिस तरह से चाहे उधर मोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, या उसमें कुछ जो चाहें वो कर सकते हैं। जैसे कि जो भी साइनिंग अथॉरिटी होगी वो
साइन करने से पहले कुछ भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं कि नहीं इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, ये जो कंपैरिजन में लोएस्ट रेट है इसको छोड़ दें, ये वेंडर ठीक नहीं है, आप ऐसा करेंगे वो जो पीछे इसके हाई प्राइस वाला वेंडर है उससे कहें कि प्राइस इसके लेवल पे ले आए और ऑर्डर उसको दे दें, ये भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो और ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है आपकी, कि आप किसी चीज़ को अपनी मर्ज़ी से उसके ऊपर असरअंदाज हो सके, तो ये डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब परसीव्ड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जो कि आप किसी दूसरे के ऊपर असरअंदाज हो, कि आप डायरेक्टली तो उसको उसमें इन्वॉल्व नहीं, लेकिन आप उसको ऑर्डरली किसी को कहें कि नहीं इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, या आपकी वजह से किसी और की एक्टिविटी किसी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में चली जाए। जैसे कि जैसे प्रोक्योरमेंट में कोई भी ऊपर बैठा बंदा नीचे वाले अपने स्टाफ को या जो नीचे सबऑर्डिनेट होते हैं उनसे कोई ऐसी एक्टिविटी करवाए जिसमें जो कि उनके हिसाब से ठीक ना हो, लेकिन बॉस चूँकि बॉस ने कहा कि भाई कर दो, मैं साइन करने हैं, तो ये भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आप किसी से फोर्सली कुछ गलत काम में उसको इन्वॉल्व करें। अच्छा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मुख्तलिफ टाइप के हो सकते हैं। बायर में बी ट्रीटेड मोर फेवरेबली, अगर आप बायर को पैसे नहीं भी लेते लेकिन उसको किसी और टाइप की फेवर दे देते हैं, जैसे कि आप उसको रेट बता देते हैं कि भाई ये लोएस्ट रेट है, तो अगर आपने विन करना है इसको तो आप इससे कुछ 1 रुपया कम करके रेट दे दो, तो ये भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप कोई रूल्स उसके लिए नरम कर देते हैं कि अच्छा चलो ऐसे करते हैं कि आप मैं अभी टेंडर आज कंपैरिजन नहीं करता, मैं कल तक वेट कर लेता हूँ, वैसे मेरे पास कोटेशनें पूरी हैं लेकिन आप कल तक मुझे रेट भिजवा दें, इस तरह की भी हो सकती है। आप किसी अपने अजीज़ रिश्तेदार दोस्त को फेवर देने के लिए कंपनी में जॉब दे सकते हैं, उसको हायर सैलरी दे दें एज़ कम्पेयर टू अदर, कि बाकी लोग कम पे कर रहे हैं उसको ज़्यादा सैलरी दे दी, या किसी अपने फेवरेट बंदे को कुछ कम काम दे दिया या कुछ ऐसा काम दे दिया जिससे वो बस बैठा रहे, या गोस्ट एम्प्लॉय जैसे गवर्नमेंट जॉब में होते हैं कि आपको जॉब मिल गई है लेकिन घर बैठे सैलरी खाते रहे, ये भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब हर वो चीज़ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो आपके कोड ऑफ कंडक्ट से डिसएग्री कर रही है, उसके मुखालफत में जा रही है, और ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उस वक्त ज़्यादा होंगे जब कोड ऑफ कंडक्ट अवेलेबल नहीं होगा। और यही बात मकसद बताने का जो डिस्कशन हो रही है वो यही है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंटेड नहीं है, आपका डिपार्टमेंट, आपने डिफरेंट प्रोसीजर और पॉलिसीज़ नहीं बनाई हुई, तो फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि लोगों के पास कोई अवेलेबिलिटी नहीं है जहाँ से वो देख सके कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो कोड ऑफ कंडक्ट ये बताएगा कि आपने ये चीज़ें करनी है और ये चीज़ें नहीं करनी, और जब ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा तो फिर ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है, इसको देखने के लिए आप अपने आप से 3 डिफरेंट किस्म के जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्या मेरे काम में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है। नंबर 1, विल आई गेन फाइनेंशियली इन एडिशन टू माई सैलरी, अगर आपको मंथली जो सैलरी मिल रही है उस सैलरी से अलावा भी कुछ पैसे आ रहे हैं किसी भी मीन्स ऑफ, जो भी आप अदर दैन सैलरी मंथली आपके उसी सोर्स से कुछ पैसे आ रहे हैं, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। डू आई हैव एनी पर्सनल रिलेशनशिप विद कोलीग्स और सप्लायर, अगर आपके पर्सनल रिलेशनशिप हैं सप्लायर से, कोलीग से, पर्सनल कह रहे हैं, प्रोफेशनल नहीं। जब आप जॉब के रिलेटेड अपने रिलेशन अपने कोलीग से करते हैं तो वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है, लेकिन अगर आपके पर्सनल रिलेशन डेवलप हो चुके हैं अपने सप्लायर से या अपने कोलीग से जो पर्सनल रिलेशन है वो भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक कंपनी में काम करता था, तो वहाँ पे जो पेएबल सेक्शन में जो इंचार्ज था, तो उसको हम थोड़ी ज़्यादा फेवर देते थे, जैसे उसे खाना शाना खिला दिया, उसको थोड़ी चापलूसी कर दी, तो उससे ये होता था कि उससे जो पेमेंटें जल्दी को आनी होती थी वो
पहले करवा ली जाती थी और जो कुछ और फेवर जो लेनी होती थी वो उससे ले लेते थे कि यार ये इस वेंडर की पेमेंट पहले निकाल दो, या इस वेंडर को ऐसे कर दो, या इस वेंडर को कुछ भी, मतलब ये प्रोक्योरमेंट वाले समझते हैं कि उन्होंने कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। तो ये भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नंबर 3 है, एम आई डूइंग एन आइडेंटिकल रोल फॉर ए कंपटीटर। क्या आप जो कंपटीटर आपकी कंपनी के लिए कर रहे हैं, क्या आप भी वैसा ही कर रहे हैं जैसे कि कंपटीटर किसी भी दूसरे कंपटीटर को बर्बाद करने, नुकसान देने या इस तरह की पॉलिसीज़ पर अमल पैरा होते हैं कि कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी में को नीचा दिखाने या उसको लॉस देने, उसकी रेप्यूट ख़राब करने में लगी होती है। तो अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी आपकी अपनी कंपनी कोई लॉस दे रही है, जैसे अगर मॉनेटरी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तब भी आपकी कंपनी लॉस में जा रही होगी। अगर नॉन मॉनेटरी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तब भी कंपनी का ही लॉस हो रहा है। तो अगर आपकी किसी एक्टिविटी से कंपनी का लॉस हो रहा है तो इट मीन्स कि आप वही रोल अदा कर रहे हैं जो आपकी कंपनी के कंपटीटर अदा कर रहे हैं। तो आप उन्हीं के साथी हैं, फिर आप कंपनी के साथी नहीं हैं। मैं एक फूड इंडस्ट्री में था तो वहाँ पे स्टार्ट में सीईओ से एक मीटिंग थी। कुछ मशीनरी इंपोर्ट हो रही थी चाइना से और उन्होंने कहा कि सलीम साहब ये मुझे 1 माह के अंदर अंदर चाहिए। तो मैंने कहा सर ये नहीं पॉसिबल 1 माह में। तो अगर आज वो अभी मशीनरी पूरी बना के पैक करके शिप कर दें तब भी 1 माह सिर्फ आने में लगेगा जो ट्रांजिट टाइम है। तो ये नहीं पॉसिबल, 1 माह में नहीं हो सकता। तो उन्होंने वहीं पे सब कुछ ठप किया और मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। तो कहते हैं कि सलीम साहब आप मेरे एम्प्लॉई हैं या उस कंपनी के एम्प्लॉई हैं, तो आपको मेरी फेवर करनी चाहिए या उसकी करनी चाहिए। भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको 1 माह में आना चाहिए तो आप यस करें कि हाँ जी बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ 1 माह में आ जाएगी। तो अब इस तरह की एक्टिविटी भी होती हैं कि आप उस वक्त परेशान हो जाते हैं कि क्या ये मैं उस कंपटीटर का साथ दे रहा हूँ या कि मैं अपनी कंपनी का साथ दे रहा हूँ। तो अगर आप कंपटीटर का साथ दे रहे हैं या आप दूसरी कंपनियों की फेवर में अपनी कंपनी के लिए में बैठ के बात कर रहे हैं तो ये भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जब भी मीटिंग्स में कोई इस तरह की बात हो कि जैसे मैंने बताया, तो आपको अगर आप नहीं भी उस गोल को टारगेट को अचीव कर सकते तो तब भी यस करें कि जी बिल्कुल हम इसके लिए बिल्कुल ट्राई करेंगे और ये होना चाहिए। हाँ बेशक बाद में ना हो और अगर नहीं होगा तो उसकी रीजंस होगी, लेकिन एट वंस जो टॉप मैनेजमेंट डिस्कस कर रही होती है उसमें अगर आप बिल्कुल ही एक 100% ऑपोजिट बात कर दें कि वो कह दें कि ऐसे होना चाहिए और आप कहें कि जी ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर ये भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बहरहाल आगे देखते हैं कि इससे बचने का क्या तरीका है कि अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहे हैं, जैसे कि बताया कि अगर आप अपने आप को एवेलुएट करते हैं कि क्या मुझ में जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं क्या उनमें कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। जैसे आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि क्या मेरी सैलरी से ज़्यादा मुझे पैसे आते हैं मंथली, तो अगर आते हैं तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर नहीं आते तो ये नहीं है। तो क्या मेरे पर्सनल रिलेशन है वेंडर से, कोलीग से, तो अगर हैं तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर नहीं है तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। एम आई डूइंग आइडेंटिकल रोल, क्या मैं अपनी कंपनी में बैठ के कंपटीटर जैसा रोल अदा कर रहा हूँ या कंपनी की फेवर में बात कर रहा हूँ। तो अगर आप कंपनी की फेवर में नहीं डिस्कस कर रहे, बात कर रहे, तो इसका मतलब आप जैसे दूसरे कंपटीटर कंपनी को कुछ भी अपोजिट करने के लिए तैयार बैठे हैं, आप भी कंपनी के अपोजिट कुछ चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को एवेलुएट कर सकते हैं कि क्या मैं कंपनी की फेवर में चीज़ें कर रहा हूँ या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हूँ। अगर आपको कुछ रियलाइज़ होता है कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ तो फिर बचने का क्या तरीका, तो सोल्यूशन इसका ये है कि फ़र्स्ट तो आप डिस्क्लोज़ कर दें अपनी कंपनी को, टॉप मैनेजमेंट को, कि
मैं इसमें पॉसिबल है कि मैं इसमें कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस आपके इल्म में ले आऊँ कि मेरी यहाँ पे रिलेशनशिप है। मैं अपनी 100% कोशिश करूँगा कि मैं इससे सेपरेट रहूँ, और जो प्रोसेस है बिडिंग का या कंपैरिजन बनाने का या ऑर्डर इशू करने का, मैं उसमें 100% अपने आप को सेपरेट रखते हुए या फेयर रखते हुए इम्पार्शली मैं इसको एक्टिविटी को करूं। तो ये डिस्क्लोज़ कर दें टॉप मैनेजमेंट को, ताकि अगर उनको बाद में पता लगे कि जी ये जो कंपैरिजन हुआ है या ये ऑर्डर जो इशू हुआ है, तो इसमें इनके रिश्तेदारों को ऑर्डर चला गया है, तो वो चीज़ पहले से इल्म में हो। जब ऑर्डर जाए तो कोई ब्लेम ना कर सके, तो मैनेजमेंट को पता हो कि हाँ ठीक है, इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था, बाकी हम प्रोसेस को वैल्यूएट कर लेते हैं। अगर ये प्रोसेस फेयर हुआ तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो नंबर 1, तो जब भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो आपको टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए कि जी इस प्रोसेस को मैं कर रहा हूँ या इस टेंडर को मैं देख रहा हूँ, लेकिन इस टेंडर में एक बिडर ऐसा है जो कि मेरे रिलेशन में है, लेकिन मैं उसको कोई फेवर नहीं दूंगा, मैं इस प्रोसेस को फेयर करूंगा, इसलिए मैं आपके इल्म में ये बात ला रहा हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ा डिस्टेंस रखें। जो भी आपकी रिलेशन में लोग इन्वॉल्व हैं उस एक्टिविटी में, उस बिडिंग में या प्रोसेस में, टेंडर में, तो आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस रखें और उनसे रिलेशन में ना रहें कि मेरा उनसे कोई तल्लुक़ नहीं है, मैं अलहदा हूँ, उनका बिज़नेस अलहदा है। तो आप इस तरह के रिलेशनशिप को वहाँ पे इन्वॉल्व ही ना गए। नंबर 3 है कि आप अपने काम को डेलीगेट कर दें। आप काम किसी और को दे दें कि भाई मैं इस काम को नहीं करता, मेरी यहाँ पे हो सकता है कि मैं ऑनेस्टली और फेयरली करने के बाद भी मुझ पे शक हो, तो इसलिए बेहतर है कि ये काम किसी और को डिप्यूट कर दिया जाए, या आप उस काम को किसी और को दे दें जो उसको इंडिपेंडेंटली खुद हैंडल कर सके। और नंबर 4, डिसएसोसिएशन, कि आप उससे बिल्कुल ही निकल जाएं। डेलीगेट करने से ये मराद है कि आपने अपने किसी सबऑर्डिनेट को दे दिया कि आपने ये काम, भाई तुम इसको प्रोसेस करो, देखो, और जो इसको फेयरली कर सकते हो फाइनल कर लो। लेकिन नंबर 4 है कि आप बिल्कुल कम्प्लीटली उससे निकल जाएं और वो काम खुद ना करें, किसी मैनेजमेंट से कहें कि जी किसी और को दे दे। तो इस तरह से 3-4 डिफरेंट वे से आप इस जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उससे बच सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स की बिना पर ही आप कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बच सकते हैं, और अगर कोड ऑफ एथिक्स नहीं है तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। अगर कोड ऑफ एथिक्स होंगे तो फिर आप इनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बच सकते हैं कि जी हमने कोड ऑफ एथिक्स को इम्प्लीमेंट किया है और जो कंपनी ने हमें प्रोसीजर बताया था हमने उसके हिसाब से इसको काम को किया है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।